But we'll start resume our recording. It what was it, what I told you all कि it is used for disinfection roadside पे और garbage sites पे. Then what is written, dilute sulfuric acid. Dilute sulfuric acid means original sulfuric acid जिसको किन के अंदर मिला दिया गया है, HCl के साथ मिला दिया गया है, तो उसको बोलते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl को किसके साथ मिला दिया गया है, sorry sulfuric acid is H2SO4. when it is mixes with the harmful chemical, that is it is dilute sulfuric acid. और उसके बाद जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर दिया जाता है, देन रिएक्शन व्हाट हैपेंस, इट टेक्स प्लेस फॉर CaSO4, that is calcium sulfate, with the release of chlorine gas, and the byproduct is water. अंडरस्टूड. देखो, जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो अभी हमने क्या पढ़े, ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को जब H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर दिया जाता है, तब हमको क्या मिलता है, कैल्शियम सल्फेट with the release of chlorine gas, plus it has the byproduct of water. Understood? Then calcium oxychloride reacts slowly with carbon dioxide to form calcium carbonate and क्लोरीन. कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड स्लोली रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड क्लोरीन. अंडरस्टूड? टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड क्लोरीन. देन नाउ वी विल स्टार्ट here, that is washing soda. ये भी आप लोगों ने सुने होंगे. what is washing soda in your daily day to day life, right? okay, चलो let's start. what is this washing soda? see, this washing soda is nothing. so यहाँ पर भी एक प्रोसीजर दिया हुआ है. we can see this procedure. see, take a sample. washing soda का molecular formula क्या है, Na2CO3 dot H2O. what it is, Na2CO3 dot H2O किसका है, washing soda का molecular formula. understood students? understood? okay, Na2CO3 dot H2O. ठीक है. प्रोसीजर, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वॉशिंग सोडा कहाँ इस्तेमाल करते हैं. टेक अ सैंपल ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल या वेल पता ना, बोर को बाउडी के अंदर से बताया कि पानी लो थोड़ा, इन अ बीकर के अंदर, एंड सम सोप टू इट एंड स्टिर, एंड सम सोप, उसके अंदर थोड़ा साबुन डालो और उसको अच्छे से मिलाओ, उसको स्टिर करो एकदम अच्छे से. देन टेक द अनदर सैंपल. अब दूसरे बीकर में वही बाउडी का दूसरा सैंपल लो, एड 1 स्पून फुल ऑफ वॉशिंग सोडा, और उसके अंदर क्या डालो, वॉशिंग सोडा डालो, और फिर उसको मिलाओ अच्छे से. फिर उसके बाद बताया उसी के अंदर थोड़ा सा सोप ऐड करो. किसके अंदर, सेकंड वाले सैंपल के अंदर, जिसके अंदर हमने वॉशिंग सोडा ऐड किया, उसके अंदर हम क्या करें, सोप भी ऐड करें. Stir again. Observe the changes that take place. Which changes did occur and why do they occur? सबसे पहले क्या बोला है, एक बीकर लो जिसके अंदर बोरवेल का पानी डालो, और उसके अंदर क्या डालो, थोड़ा सा सोप. ठीक है, थोड़ा सा सोप डालो. क्या डालो, सोप. उसके बाद अच्छे से उसको स्टिर करो. देन व्हाट इज रिटन, अनदर सैंपल लो, बोरवेल का अनदर सैंपल, एंड उसके अंदर वॉशिंग सोडा डालो, स्टिर करो, प्लस उसके अंदर सोप डालो. अब क्या डिफरेंस तुमको दोनों में दिखता है, क्या चेंजेस आते हैं, और चेंजेस अगर आए भी है तो क्यों आए हैं, तो वी विल सी हियर. इट इज the hard water from a well or bore well becomes soft on adding washing soda, and we come to know this from the lather formed on it. अब क्या बताया है कि जो हार्ड वाटर रहता है, एकदम हार्ड वाटर मींस व्हाट, जो बोरवेल का जिसका ऑर्डर वगैरह एकदम हार्ड रहता है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, इट बिकम सॉफ्ट. सॉफ्ट मतलब उसकी ऑर्डर भी कम हो जाता है, उसका डिसइंफेक्टेंट भी कम हो जाता है. ठीक है, क्यों हो जाता है कम, सेकंड बीकर की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि वॉशिंग सोडा ऐड करने से वाटर की जो उसका हार्डनेस रहती है वाटर की, वो कम हो जाती है. अब सेकंड बीकर में जिसमें तुमने वॉशिंग सोडा ऐड किए, वहां पर तुमको उसके ऊपर है ना फोम आता है, फोम, झाग, पता है ना झाग, वो तुमको झाग नजर आ जाएगा सेकंड बीकर में. ठीक है,
इसीलिए द हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन इट। अब उस वो वाटर हार्ड क्यों था वॉशिंग सोडा जब तक नहीं डालते तो वाटर का हार्डनेस मेंटेन रहती। क्यों मेंटेन है? क्योंकि उसके अंदर क्लोराइड Cl माइनस आयंस है और सल्फेट आयंस है। कौन से है? Cl माइनस क्लोराइड आयंस और सल्फेट आयंस। किसके? कैल्शियम के और मैग्नीशियम के। क्योंकि इन दोनों की वजह से क्लोराइड और सल्फेट आयंस उसके अंदर थे। उसके अंदर क्लोराइड और सल्फेट थे किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम के। तो Na2CO3 that is sodium carbonate is added to it and soften water to make it, मतलब वॉशिंग सोडा उसके अंदर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो वाटर की हार्डनेस कम हो जाएगी और जो रिएक्शन होता है द रिएक्शन विथ Na2CO3 causes the formation of insoluble carbonate salts for magnesium and calcium। अब जो ये Na2CO3 है ये क्या फॉर्म करता है? इनसल्यूबल कार्बोनेट सॉल्ट, जो सल्यूबल नहीं होते हैं किसके? कार्बोनेट सॉल्ट के, मैग्नीशियम और कैल्शियम के। कौन से? हमने पढ़े ना अभी क्लोराइड एंड सल्फाइड। तो देखो व्हेन वी रिएक्ट दीज टू, जैसे कि Na2CO3 जो क्या है वॉशिंग सोडा और MgCl जैसा मैग्नीशियम क्लोराइड का, अगर हम इसको रिएक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? मैग्नीशियम MgCO3 दैट इज मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस 2NaCl, 2 molecules of sodium chloride, 2 molecules of sodium chloride. Understood students? Okay. So then what we will see here is sodium carbonate is a water soluble salt of sodium. So सोडियम कार्बोनेट ये है क्या? अभी जो सोडियम कार्बोनेट है ये है वाटर सल्यूबल सॉल्ट। अब हम सॉल्ट में डालेंगे पानी, अगर नमक अगर पानी में डालेंगे तो वो सल्यूबल हो जाता है, राइट? यस। देन व्हाट इज रिटन? क्रिस्टलाइन सोडियम कार्बोनेट ऑन कीपिंग लूजेस इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रेडिली एंड अ वाइट पाउडर इज ऑब्टेन्ड। अब जो क्रिस्टलाइन सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट कौन से फॉर्म में रहता है? क्रिस्टल के फॉर्म में। ऑन कीपिंग, अगर वो रखे रहेगा ऐसी तो वो लूज कर देता है उसका क्रिस्टलाइन। देखो हम कभी नमक को अगर वाटर पानी अगर चले जाता है उसपे तो वो उसका क्रिस्टलाइन फॉर्म मौजूद रहता है क्या? वॉशिंग सोडा वगैरह का वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है क्या? पानी में मिक्स हो जाता है, राइट? तो वो क्रिस्टलाइजेशन उसका खत्म हो जाता है और व्हाइट पाउडर जैसा बनने लगता है वो, ठीक है? दिस पाउडर इज कॉल्ड एज वॉशिंग सोडा। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ठीक है? ओके, नाउ दिस रिएक्शन इफ यू अंडरस्टूड देन इट्स ओके, नहीं तो कोई बात नहीं। Na2CO3.H10H2 मतलब 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वॉशिंग सोडा के, जिसके अंदर से अगर H2O निकाल दिया जाएगा, पानी अगर निकाल दिया जाएगा बाहर, माइनस H2O दिख रहा है तो निकाल दिया जाएगा तो क्या बचता है? Na2CO3.H2O जो बनता है वॉशिंग सोडा। अंडरस्टूड? अब हम इसके देखेंगे प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। इसको भी स्टार मार्क करना, इट माइट कम इन एग्जाम स्टूडेंट्स, ठीक है? ओके। प्रॉपर्टीज और यूजेस क्या है वॉशिंग सोडा की? वॉशिंग सोडा इज अ व्हाइटिश ओडरलेस पाउडर एट रूम टेम्परेचर। सबसे पहले उसका कलर व्हाइट रहता है। ओडरलेस पाउडर मतलब इसकी कोई स्मेल नहीं रहती है, इसको बोलेंगे ओडरलेस पाउडर। जो कहाँ रखे रहता है? रूम टेम्परेचर पे, ठीक है? सेकेंड इज लिटमस हैज ब्लू कलर इन इट्स एक्वस सोल्यूशन। अब लिटमस के पास ब्लू कलर है तो रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, मतलब क्या? इट हैज बेसिक, उसका जो पीएच लेवल है मतलब बेसिक। अगर ब्लू टू रेड हुआ तो एसिडिक, रेड टू ब्लू हुआ तो बेसिक, ठीक है? इट इज हाइग्रोस्कोपिक। व्हाट इट इज? हाइग्रोस्कोपिक। अभी हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या है? सी दिस हाइग्रोस्कोपिक इज नथिंग बट दैट इज इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर इफ लेफ्ट एक्सपोज टू द एयर, ठीक है? अगर एयर के भरोसे हम छोड़ दिए, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताई, एयर पे हम लोग ने छोड़ दिए, बाहर रखे रहा तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करे अपने अंदर, वो पानी घसीट लेता है अपने अंदर, एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है अगर एयर में ऐसी हमने उसको छोड़ दिए तो। और ये प्रॉपर्टी को कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक। क्या कहते हैं? हाइग्रोस्कोपिक। समझ में आया?
ठीक है. देन इट इज यूज्ड मेनली फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए भी ये वॉशिंग सोडा काम आता है. देन सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन द ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री एंड ऑल्सो इन द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल. ये सोडियम जो है वो कार्बोनेट जो वॉशिंग सोडा है वो किस में काम आता है, ग्लास या पेपर इंडस्ट्री में. ग्लास की इंडस्ट्री में काम आता है, पेपर बनाने वाले इंडस्ट्री में भी काम आता है, और पेट्रोल की इंडस्ट्रीज में काम आता है. उन लोग ग्लास में कुछ करते होंगे वॉशिंग सोडा से, पेपर इंडस्ट्री में भी उन लोग व्हाइटिश कलर लाने के लिए लोग कुछ करते हैं, और पेट्रोल में भी वो बहुत काम आता है. सो इतना एनीबडी एनी स्टूडेंट इज हैविंग डाउट टिल नाउ? हम यहाँ पर अपना चैप्टर सॉरी अपना लेक्चर एंड करेंगे, फिर वी विल स्टार्ट tomorrow also inshallah we'll keep the lecture, so we'll start and move into the further things. Okay, ठीक है, हम लोग ये फटाफट कंप्लीट कर देंगे 1-2 दिन में ये चैप्टर. ठीक है, कोई डाउट है स्टूडेंट्स इसमें, समझ गया आप लोगों को सब? ओके ठीक है, चलो वी शैल एंड द मीटिंग. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. Yes, Sara, you have to learn every property beta. मैंने बोली ना, I have not given only the textual questions. I have given साइंस 1 साइंस 2 का पोर्शन बताओ. या आप लोगों को पीडीएफ भेज दिया गया है, आप लोगों ग्रुप में पीडीएफ भेज दिया गया है, पोर्शन का पीडीएफ चेक करो जाके बेटा. ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज. यस, लेसन कंप्लीट कर लो, मैंने नोट्स भेज चुकी हूँ ऑलरेडी. यस, आई विल सेंड क्वेश्चन बैंक, बट क्वेश्चन बैंक पे रिलाय मत रहना. क्वेश्चन बैंक का मैं ज्यादा देती नहीं हूँ, क्वेश्चन बैंक पे रिलाय मत रहना. आई एम गिविंग यू ऑल द क्वेश्चन. ओके, आई विल सेंड. चलो अल्लाह हाफिज.